जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हम एक इतने बड़े शख्सियत के साथ में हैं जिनको मैं जो जानता हूँ, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, स्कूल का बचपन के टाइम की बात है और 1984 के दौर की बात है ये। उसी साल मैं दिल्ली आया था, तो एक नाम काशीराम साहब के साथ एक नाम जुड़ा रहता था हमेशा, प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी। और वो जहाँ-जहाँ भी काशीराम साहब के मीटिंग होते थे, उससे पहले प्रोफ़ेसर अरुण कुमार चौधरी जी वहाँ, चाहे छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, वहाँ पहुँच जाया करते थे और वहाँ जो बहुजन समाज के जो लोग होते थे, उनको मोटिवेट करने का काम करते थे। लेकिन इत्तेफ़ाकन ये मेरा दौर भी ऐसा रहा है कि मैं लगातार बीएसपी में रहा हूँ, लगातार काम करता रहा बीएसपी के, लेकिन प्रोफेसर अरुण चौधरी साहब बहुत सालों से हमको कहीं नज़र नहीं आए। इत्तेफाक से लल्लू फत्तू टट्टुओं को लेके दिल्ली के अंदर सेंटर में सिर्फ 4 लोग थे, 86 में ये लोग निकले हैं। पूरे इंडिया का ऑफिस मनोहर आटे संभालते थे, सबसे पुराने साथी थे, सबसे डेडिकेटेड थे, अब तो एक्सपायर हो गए वो जी। दूसरा राम प्रसाद मेहरा पब्लिकेशन देखते थे, वो ही वॉज माई स्टूडेंट इन 82-83। उनको मोटिवेट करके मैंने काशियाम से मिलवाया, राजस्थान के हमारे राजस्थान से। और उसके बाद ये मायावती जी को वो फील्ड में यूपी तैयार करने के लिए वो करते थे, यूज़ करते थे। और चौथा मैं था। मेरी प्रॉब्लम क्या थी, एक तो मेरी सरकारी नौकरी थी कंडक्टर वाली जी। दूसरा क्या है कि मैंने फैमिली बना ली थी, मेरी बिटिया भी 83 में हो गई थी और घर बार छोड़ा आया था मैं, नौकरी के अलावा कुछ था ही नहीं। तो हम 4 लोगों के सारे, उन्होंने सेंटर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, वैसे पूरे इंडिया में तो हज़ारों डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, तो उनके सारे उन्होंने एक तरफ तो ये करके दिखा दिया है, 3 MP जिता के दिखा दिया, और दूसरे 90 में बाम साहब के 2 फाड़ हो गए। तो खापड़े की अलग बाम साहब और तेंद्र सिंह झल्ली की बाम साहब अलग हो गई। तो ये सब जो हुआ, तो इसकी वजह से काशियाम जी और कंपेल हो गए। वो खुद कहते थे कि मायावती को मैंने आगे नहीं बढ़ाया है। अगर दुनिया सब जानती है कि भाई मायावती में ये खामियां हैं तो क्या काशियाम जी नहीं जानते थे? वो अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उनको ये लगता था कि मैं इसको कभी भी कंट्रोल कर लूँगा, तो उसमें थोड़े से वो ओवर कॉन्फिडेंस रहे। और तब तक 89 में जैसे ही MP बनी है, तो मनुवादी एक प्रॉपर्टी डीलर था, हायर कास्ट का, कोई इंद्रपुरी JJ कॉलोनी का, तो वो इसके पीछे इसको राइट रॉन्ग मीन से पैसा कैसे कमाया जाता है वो इसने सिखाया। जब ये चीफ मिनिस्टर बन गई, कुछ हालात ऐसे थे कि साहब तो 95 में हॉस्पिटल में थे, तो तब उन्होंने, और चीफ मिनिस्टर कैसे पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने ये देखा काशियाम तो बिकने वाला बंदा है नहीं जी। तो इसलिए इसमें जो इनके इर्द गिर्द हैं, कौन कौन है सेंटर में, हम ये 4 लोग थे, हम, मैं, मनोहर आटे, रामप्रसाद मेहरा और मायावती। काशियाम जी तो बिकने वाला नहीं है, मनोहर आटे बिकने वाला नहीं था, रामप्रसाद मेहरा अभी तक एक्टिव है, वो भी बिकने वाला नहीं है। 2012 में मायावती जी ने उसको निकाला है, जबकि पहला राशन कार्ड 12 गुरु रकाबगंज रोड का रामप्रसाद मेहरा के नाम से है। तो ये हम जो 4 लोगों को लेके उन्होंने जो ये ताकत बनाई, तो आपका क्वेश्चन था कि मायावती आप कहाँ चले गए थे, तो 1995 में जैसी मायावती बनी है, क्योंकि 89 से मनुवादी इनके पीछे लग गए थे, तो उन्होंने ये देख लिया था कि ये जो अरुण चौधरी है, इसके अंदर हिम्मत भी है, थोड़ी समझ भी है, ठीक है, उतनी समझ नहीं है और थोड़ा सा तो मेरी खूबियाँ कमियाँ वो जानते थे। उन्होंने ये देखा कि अगर इसको खाने शुरू में नहीं लगाया गया, बाद में लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसी चीफ मिनिस्टर बनी है, तो अपने सिक्योरिटी वालों को इन्होंने इशारा कर दिया था कि ये काशियाम जी को दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये दिखाई दे गया तो काशियाम जी खुद ही बुला लेते थे, बातचीत करते थे, कोई जिम्मेदारी देते थे, मैं लगा रहता था जितना कंडक्ट रूल के अंदर होता था। तो 2000 तक ये नौबत आ गई थी कि काशीराम जी की भी नहीं चलती थी। सर, एक और क्वेश्चन मेरा है, जैसे कि बहन कुमारी मायावती ने ये प्रचारित किया कि मुझे काशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जब मैं उस फुटेज को, उस वीडियो को देखता हूँ जिस पे काशीराम साहब व्हील चेयर पे हैं, और वो अगर आप वो वीडियो फुटेज कभी आपने देखा हो, मैं तो देखा है, अखबारों में कटिंग भी देखा है, वीडियो भी देखा,
उस पर कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि वहाँ बहन कुमारी मायावती जी उनके हाथ को उठा करके अपने सर पे रखता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्लियर कट। और वो कहती हैं कि भाई मेरे को उन्होंने एज ए अपना शिष्या के तौर पे मेरे को एक्सेप्ट कर लिया और सारी कमान पार्टी की मायावती जी के हाथ में दे दी। इसमें कितना सच्चाई है? जो आपने कहा है ये मैं तो उस मीटिंग में था नहीं जी, सिर्फ आपसे ही नहीं, मैं बहुत लोगों से सुना है कि ये बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन इससे आगे की भी मैं बात बताना चाहता हूँ। और उस टाइम वो ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था, बीमार थे, वो तो कॉन्शियस में ही नहीं थे। नहीं, वो 2002-3 की बात मैं बता रहा हूँ। वो तो 2002 की बात, 2001 या 2 की बात बता रहे हैं। उस समय तो ठीक ठाक थे। 2003 सितंबर में उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ जी। तो जो आपने कहा ये 2002 की बात ठीक है। और उनके मूड भी देखो, जो आप बता रहे हैं वीडियो, मूड देखो तो साफ खुश नहीं थे। लेकिन इससे आगे की बात मैं बता रहा हूँ जो मेरे को अभी पता चली है जी। तो हमारे एक साथी हैं खास जो काशीराम जी के बहुत क्लोज रहे हैं, उन्होंने बताया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसेट कहीं से मिल जाए जी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो साहब के साथ रहते थे तो उन्होंने बताया कि साहब ने क्या कहा था। जब से साहब ने ये बोला था उस स्टेज से कि जब से मैं इस मूवमेंट में लगा हूँ तब से मैंने बहुत लोगों को इस मूवमेंट के लिए तैयार किया, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मेरे को मैं ज़्यादा इस ढंग से उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ और ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा जिसको मैं ये शॉर्ट में ये कहने का मतलब था एब्सोल्युटली मैं ये कह सकूँ। लेकिन फिर भी मायावती जैसे काफ़ी मेहनत कर रही हैं तो मेरे को लगता है कि मायावती शायद इस मूवमेंट को रास्ते पे आगे बढ़ाएंगी। ये शब्द थे तो इस शब्द का कैसेट हमारे कुछ साथी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है। उनसे मैंने कहा वो कैसेट निकालो क्योंकि ये भाई ये हमारी उत्तराधिकारी है। और एक ये कि मेरे बहुत से लोगों को मैंने सेकंड लाइन के लिए तैयार किया था, उनमें से एक मायावती भी है। तो आज मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जो इस मूवमेंट को मेरे जैसे आगे बढ़ा सके, लेकिन फिर भी आज जितनी ये मेहनत कर रही हैं तो मेरे को लगता है कि शायद ये आगे बढ़ाएगी मेरे मूवमेंट को। सर एक सवाल और है, मुझे तो बड़ा तकलीफ़ होती है अंदर से। बहन कुमारी मायावती और बैसपा को जो आज चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों, जो भी जिस डेजिग्नेशन पे पार्टी में काम कर रहा है, वहाँ मुझे लगता है एक व्यक्ति के प्रति एक अंधभक्ति का एक दौर मुझे दिखता है। और इसमें मैंने को एक बात और बड़ा तकलीफ़ होती है मुझे कि जिसमें कहा जाता है, अब जो बैसपा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि साहब काशीराम जी ने कभी ये नारा ही नहीं दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जितने टाइम मैंने देखा है तो ये साहब का नारा था। इसको आज डिनाई बैसपा कैसे करती है? ये इसको किस तरह देखते हैं और ये सच्चाई है या नहीं? सुनो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, या गांधी के अगेंस्ट में बहुत से लोग नारे लगाते थे जी। काशीराम जी का ये नेचर ही नहीं था। जब DS4 से संघर्ष चल रहा था तो हमारे लोगों में बहुत जोश था। तो कहीं ये मध्य प्रदेश या यूपी में किसी जगह पे कुछ लोकल लोगों ने ये नारा बनाया और काशीराम जी ने सुना और काशीराम जी को तो बड़ा अच्छा लगा उनको। और जर्नलिस्ट ने पूछा इनसे बाद में किसी इंटरव्यू में पूछा, भाई आप ऐसे नारे लगवाते हो? कहते नहीं, ये मेरा नारा नहीं है, ये तो हमारे कुछ साथी लगाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बात तो ठीक कहते हैं, वो बात तो ठीक कहते हैं। तिलक तराजू और तलवार से जो लोग बहुत परेशान होंगे उन्होंने ये नारा बनाया है और आज मैं भी सहमत हूँ इससे। सर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको अभी ले जा रहा हूँ। और अभी मैं बॉम्बे में, जहाँ बाबा साहब ने बोधि वृक्ष की 1953 के अंदर स्थापना की, वहाँ के एक शख्स का मैंने अभी पीछे मेरी मुलाकात हुई है, इंटरव्यू भी किया है मैंने उनका छोटा सा। वो उन लोगों में से हैं जो दीवारों पर नीले कलर से जाकर के पेंट से दीवारों पे नारे लिखा करते थे। उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये बैसपा का नारा था और मैं उन लोगों में से हूँ जिसने दीवारों पर इस नारे को लिखने का काम किया। सुनो, ये जब ये नारा शुरू में साहब ने सुना था जी,
तो साहब बहुत खुश हुए थे, इसका मतलब साहब ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया, लेकिन साहब ने कॉइन किया, साहब ने नारा बना के दिया, ये गलत है। ओके। क्यों? क्योंकि रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।